बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनपाल और दूसरे का नाम था सरजू। एक बार सरजू नौकरी की खोज में निकला। घूमते घूमते वो एक शहर में जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ को नौकर की आवश्यकता थी। सेठ ने कहा, नौकरी पर तो रख लूंगा, पर मेरी शर्त है। कैसी शर्त हुजूर? सूरज ने पूछा। यदि नौकरी छोड़कर भागे तो नाक कान कटवाने पड़ेंगे और साल भर का वेतन भी देना होगा। सूरज ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। सेठ बहुत चालाक था। वह जानबूझकर नौकरों से इतना काम लेता था कि वे नौकरी छोड़ देते और साथ में रुपए भी देते। सेठ नौकरों को खाने के लिए केवल एक चावल और एक दाल देता। उनसे बहुत काम लेता। बेचारा सूरज भी उसके जाल में फंस गया। सूरज भूख और प्यास के कारण सूख कर काटा हो गया। कुछ ही दिन में सेठ ने सूरज की नाक में दम कर दिया। सूरज ने सोचा, नाक कान काटते तो कटे, पर जान तो बच जाएगी। सेठ ने उससे नकद रुपया लिया, नाक कान काटे और नौकरी से छुट्टी दे दी। सूरज लौटकर गांव पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर धनपाल बहुत दुखी हुआ। सूरज ने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। धनपाल ने कहा, भैया, मैं आपके अपमान का बदला लूंगा। साथ ही सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। धनपाल सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ने अपनी शर्त दोहराई। धनपाल ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। यदि आपने मुझे नौकरी से निकाला तो आपकी नाक कान काट कर देनी होगी। साथ ही 2 साल का वेतन भी देना होगा। सेठ ने मन में सोचा कि वह भला नौकर को क्यों निकालेगा। नौकर तो खुद परेशान हो स्वयं ही भाग जाएगा। उसने भी हामी भर दी। धनपाल चतुर था। उसने सेठ को सताने की पूरी योजना बना ली। अगले दिन उससे कहा गया, जाओ तालाब के पास वाली मिट्टी खोद लाओ। धनपाल मिट्टी का टोकरा भर कर लाया। उसने सेठानी से पूछा, इसे कहाँ रखूं? सेठानी किसी काम में व्यस्त थी। वह चिढ़कर बोली, मेरे सिर पर डाल दे। धनपाल ने मिट्टी का टोकरा उसके ऊपर उलट दिया। सेठानी मिट्टी से लथपथ हो गई। उसने सेठ से कहा, इसे नौकरी से निकाल दो, यह बेवकूफ है। सेठ क्या जवाब देता? यदि सूरज को निकालता तो उसे अपनी नाक कान कटवानी पड़ती। उसने धनपाल से कहा, हल लेकर खेत पर चले जाओ। दोपहर तक पूरे खेत जुताई कर देना। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और शिकार भी ले आना। धनपाल हल लेकर खेत में पहुंचा और मजे से पेड़ के नीचे सो गया। दोपहर को उसने हल तोड़कर लकड़ी बांध ली। घर पहुंचा तो सेठानी ने कहा, सेठ जी ने कहा है कि रोटी तभी खाने को मिलेगी जब उसे बिना आकर खराब किए खाना होगा, और दही भी हांडी का ढक्कन हटाए बिना खाना होगा। दही भी हांडी का ढक्कन हटाए बिना खाना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। अब लोगों ने सोचा कि ऐसी शर्त सुनकर धनपाल भूखा मर जाएगा, पर वह भी कम सायाना न था। उसने रोटियों को बीच में से खाकर गोल घेरे में छोड़ दिया। दही भी हांडी में सुराख करके सारा दही पी लिया। शाम को सेठ ने आकर सारी बात सुनी। अपने हाल की हालत देखकर तो उसने सिर पीट लिया। सेठ समझ गया कि इस बार उसका पाला किसी सयाने और चतुर से पड़ा है। कुछ दिनों बाद सेठ जी को ससुराल से बुलावा आया। वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। धनपाल को उसने अपने साथ ले लिया। सेठ स्वयं घोड़े पर सवार था और धनपाल पैदल चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। सेठ आराम करने लगा। धनपाल को उसने घोड़े की रखवाली के लिए बिठा दिया। कुछ ही देर में वहां से कुछ व्यापारी निकले। धनपाल ने घोड़ा उसको बेच दिया और उसकी पूंछ का टुकड़ा काट कर रख लिया। जब सेठ सोकर उठा तो धनपाल बोला, सेठ जी, घोड़े को चूहे बिल में ले गए। मैंने उसकी दुम पकड़ कर रखी है, आओ मिलकर खींचते हैं। धनपाल ने दुम को चूहे के बिल में अड़ा रखा था। जो ही सेठ में दम खींचा, वह धड़ाम से पीछे जा गिरा।
वो जान गया था कि इसने धनपाल की कोई चाल है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सेठ ने अगले शहर से दूसरा घोड़ा खरीदा और यात्रा आरंभ कर दिया। अगली रात वे लोग सराया में रुके। सेठ ने आदेश दिया, आज रात सोना नहीं, घोड़े की मालिश करना। यह सफेद घोड़ा अच्छी नस्ल का है। धनपाल रातों रात एक खरगोश खरीद लाया। उसने सेठ का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया। अगली सुबह वो बोला, सेठ जी, घोड़ा आगे चलने को तैयार है। सेठ जी ने घोड़े की जगह खरगोश देखकर पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? यही तो है, धनपाल ने कहा, पर यह तो खरगोश है। सेठ जी नाराज होते हुए कहा। धनपाल बोला, हुजूर, सारी रात मालिश करते करते घोड़ा घिसकर इतना बड़ा रह गया। देखो, मैंने कान पर मालिश नहीं की, कान कितने खूबसूरती से खड़े हैं। फिर सेठ हताश हो गया और सोचा, रात में इसे छोड़कर निकल जाएंगे। जब रात हुई तो धनपाल उनके सामने के बक्से में छुप गया और सारी मिठाइयाँ खा गया। जब आगे जाने पर भोजन के लिए सेठ ने बक्सा खोलकर देखा, उसमें धनपाल था और वो सारे भोजन चट कर चुका था। अब सेठ को भूख सता रही थी। सेठ ने सोचा, कोई नई तरकीब लगानी होगी। उसने धनपाल को अपने ससुराल भेज दिया कि वो जाकर हमारे आने की खबर कर दे और सारे भोजन का इंतजाम भी करके रखे। धनपाल सेठ के ससुराल निकल पड़ा। जाकर ससुराल वालों को खबर दे दी। जब सेठ अपने ससुराल पहुंचा तो किसी ने उसको ना पानी पूछा, ना सब लोग धनपाल की खातिरदारी में लगे हुए थे। सेठ ने धनपाल से कहा, क्या खबर की तुमने? धनपाल ने कहा, जो आपने कहा था वही तो बोला कि आपका निर्जला व्रत है 5 दिनों का, और सेठानी का कहना है ये जबरन भी खाना पानी मांगे तो भी ना दिया जाए। सेठ ने यह सुनकर अपना माथा पीटने लगा। समझ गया कि यह मेरी जान लेकर मानेगा। अब सेठ धनपाल से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। इधर उसे भूखे प्यासे ही सोना पड़ा, उधर धनपाल मस्त खा पीकर सो गया। रात में सेठ को बहुत जोरों की दीर्घ शंका लगी। सेठ ने धनपाल को जगाया और बोला, चलो मेरे साथ खेतों की तरफ, मुझे फारिग होना है। धनपाल ने पास रखे घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें फारिग हो लो, मैं बाद में इसे ठिकाने लगा दूंगा। अब सेठ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन धनपाल ने सेठ को मना लिया। सेठ उस घड़े में फारिग होकर धनपाल को कहा, इसे दूर फेंका आना। धनपाल ने जमाई लेते हुए कहा, अभी रात बहुत है, सो जाओ, सवेरा होने से पहले मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। थोड़ी ही देर बाद जब सुबह होने लगी, सेठ ने धनपाल को उठाया और बोला, देख, सुबह होने को है, अब तो इस घड़े को ठिकाने लगा दे। धनपाल बोला, अभी बहुत रात है, थोड़ा सो लो मालिक। सेठ ने सोचा, सुबह होने को है और लोग जाग कर देखेंगे तो बहुत बदनामी होगी, थोड़ा उजाला हो जाए, इसे मैं ही ठिकाने लगा देता हूँ। ये धनपाल तो मुझे मरवा देगा, इसके चक्कर में नहीं फंसता हूँ। सेठ उठा और कंबल में खुद को लपेटकर घड़े को उठाया और सर पर रख उसे खेतों की तरफ लेकर जाने लगा। धनपाल इसी ताक में बैठा था। उसने एक लाठी उठाया और चोर चोर चिल्लाने लगा और सेठ के पीछे दौड़ पड़ा। अब चोर चोर का शोर सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ गांव वाले भी चोर समझ सेठ का पीछा करने लगे। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बदनामी से बचने के लिए वो भी जोर लगाकर भागने लगा। धनपाल ने आगे आकर उस घड़े पर लाठी से प्रहार कर दिया। घड़ा फूट गया। सेठ जी गंदगी से ओत-प्रोत हो गए। अब तक ससुराल के लोग और गांव वाले सेठ तक पहुंच गए थे। उन्होंने दनादन डंडे बरसाते हुए शुरू कर दिए। सेठ शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस डंडे खाए जा रहा था। धनपाल सब देख कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब ठुकाई पिटाई से गांव वाले थक गए तो उन्होंने चोर को कंबल हटाने को कहा। सेठ ने डरते डरते कंबल हटाया।
उसकी हालत देख गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। ससुराल वाले भी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और सेठ की खिल्ली उड़ा रहे थे। सेठ अपना आपा खो बैठा, वह जोर से चिल्लाया, निकल जा यहाँ से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता तो ठीक है, 2 साल का वेतन और अपनी नाक कान काट कर दीजिए। धनपाल बोला। सेठ धनपाल की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने 2 साल का वेतन और अपनी नाक कान के बदले बहुत सारा धन देकर अपनी जान बचाई। उसके बाद किया गया, उसने वादा किया कि फिर कभी किसी को नहीं बताएगा। धनपाल सारा धन लेकर गांव लौट गया और अपने भाई के साथ रहने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी चतुर धनपाल की? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।